हेलो एवरीवन। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने बुक BHDE 143 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रेमचंद जी के नाम से हमारी ये बुक है। इससे पहले मैं आप सभी को इस बुक के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे कि सबको पता है, BHDE 143 इस सब्जेक्ट कोड है, इसका सब्जेक्ट कोड है। इसका बुक का नाम है प्रेमचंद। इस वाली बुक में दो खंड है, एक तो है खंड एक है खंड 2। खंड 1 का नाम है प्रेमचंद जी का साहित्य 1, खंड 2 का नाम है प्रेमचंद जी का साहित्य 2। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर वाइज हम हर इस टॉपिक को समझेंगे। हर एक चैप्टर को हम नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आप सभी के लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी, अकॉर्डिंग टू मी। तो इस वाले हम सबसे पहले खंड 1 पढ़ेंगे जिसका नाम प्रेमचंद का साहित्य, और इसमें आज हम इकाई 1 जो कि है प्रेमचंद जी का परिचय और साहित्य नामक पाठ हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका खंड 2 है जिसका नाम है प्रेमचंद जी का साहित्य, जिसमें टोटल ये सारे यूनिट्स हैं, टोटल ये सारी इकाइयाँ हैं। इनको हम डे बाय डे पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इकाई नंबर 1, प्रेमचंद जी का परिचय और साहित्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी समाज उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इन्हें हिंदी समाज में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचनाएं की हैं। इन्होंने उर्दू व हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं या हमें साहित्य प्रदान किया है। हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य लिखा है। बात करते हैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 1880 ईस्वी में यूपी के वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजाब राय था, जो कि डाक खाने में एक मुंशी थे। माता थी आनंदी देवी। कुछ समय बाद इनकी माता का निधन हो गया था, तो इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके बाद प्रेमचंद जी और उस दूसरी माता के बीच इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, अनबन चलते रहते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी रचनाओं में किया भी है। बचपन का नाम है इनका धनपत राय। अन्य बातें जैसे हम इनके बारे में करें तो ये बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे, निर्धन थे ये। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया है। शिक्षा की बात करें तो BA तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। पहले ये अध्यापक के पद पर थे, बाद में ये सब इंस्पेक्टर के पद पर इन्होंने काम किया है। बात करते हैं हम साहित्य की विशेषताओं के बारे में। उपन्यास सम्राट माना जाता है इनको। महान कथाकार ये हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थता व आदर्शता का मिश्रण करके इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इन्होंने हमको ऐसे एक समाज की कल्पना ये करना चाहते थे या एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो कि यथार्थता को समझे और आदर्श बने। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा की। इनकी भाषा सरल, रोचक व प्रभावमय ही रही है हमेशा ही। इन्होंने सिंपल से सिंपल भाषा का यूज़ किया है ताकि प्रत्येक जनमानस इनकी भाषा को समझ सके। अब बात करते हैं इनकी शैली की। इन्होंने निजी, वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के साहित्य के बारे में। सबसे पहले उपन्यासकार प्रेमचंद जी को उपन्यासकार क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचनाएं की हैं, जैसे गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान व कायाकल्प नामक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। इनके उपन्यासों में मानव जीवन के विविध पक्षों व समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है, अर्थात इन्होंने अपने उपन्यासों में हमेशा ही ऐसे समस्याओं को उठाया है जो उस समय उस समाज में प्रचलित थी, जैसे कि दहेज प्रथा, रिश्वत,
भ्रष्टाचार ऐसी बहुत सारी उन्होंने ऐसी समस्याओं को उठाया है और उनका यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ऐसी रचनाएं की है, ऐसा लगता है कि मानो हम कोई रियल स्टोरी पढ़ रहे हों, मतलब यथार्थता को उन्होंने इस तरीके से दिखाया है। बात करते हैं कहानीकार प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को कहानीकार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, 300 कहानियाँ। उनके कहानी संग्रह में सुप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम सदन, मानसरोवर प्रमुख हैं। इनकी कहानियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण कर उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी कहानी में हमारे समाज में व्याप्त बहुत सारी समस्याओं को उठाया है और साथ साथ उनका समाधान भी हमको बताया है। जैसे बाल विवाह समस्या उठाई उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि कैसे हम इस समस्या से समाधान कर सकते हैं, कैसे अपने समाज से हम इसको हटा सकते हैं। हम बात करते हैं नंबर 3, नाटककार प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को नाटककार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, जैसे संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला। इन नाटकों में राष्ट्रीय प्रेम व विश्व बंधुत्व का संदेश दिया गया है। ये जो करबला नामक नाटक था, इसके ऊपर हम अलग से लेसन भी पढ़ेंगे आगे खंड 1 में ही। और इस वाले नाटकों में उन्होंने क्या बताया हमको, राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया कि कैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, कैसे हमको अपने विश्व के बारे में या विश्व में मिलकर हम कैसे रह सकते हैं, विश्व बंधुत्व का उन्होंने संदेश दिया है। नंबर 4 है निबंधकार प्रेमचंद। निबंधकार, इन्हें निबंधकार भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने कुछ विचार व साहित्य का उद्देश्य है। इस नाम से मुंशी प्रेमचंद जी के निबंधों का संग्रह है। ये जो साहित्य का उद्देश्य है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे दूसरे वाले चैप्टर में। अब नंबर 5 है पत्रकारिता। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हांस, जागरण आदि बहुत सारी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो हम देखते हैं इनकी साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के युगांतकारी कथाकार हैं। इनकी कहानियों संशय की आर्थिक परिस्थितियों के किताबी दस्तावेज हैं, जिनमें किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था का खोखलापन, हरिजन की पीड़ा आदि का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अर्थात प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में हमारे समाज में व्याप्त, जैसे कि नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, हरिजनों की पीड़ा या जो अनुसूचित जाति जनजातियाँ हैं उनके बारे में, क्या कुछ वो सहन कर रहे हैं हमारे समाज में, क्या उनको परेशानी है, उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने इन सब को बहुत ही मार्मिक या बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उनकी दशा का बिल्कुल है ना सजीव चित्रण इन्होंने किया है। हम बात करते हैं भाषा शैली की। इनकी भाषा शैली में एक तो व्यवहारिक थी और दूसरी संस्कृत निष्ठ, क्योंकि इन्होंने उर्दू भी लिखी है, तो इसी वजह से इनकी रचना में हमको उर्दू की स्पष्ट छाप भी हमको देखने को मिलती है। व्यवहारिक भाषा इन्होंने लिखी है और वह व्यवहारिक उर्दू भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इनकी भाषा सरल, सहज व मुहावरेदार थी। हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के उपन्यासों की विशेषताएं। प्रेमचंद जी की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में अभिव्यक्त हुई है। वह बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। कहने का मतलब ये है कि जिस समय उन्होंने रचनाएं की, उन्होंने रचनाएं उस समय से उठाई है जिस समय में उस समय में जो करंटली में चली हुई थी, जो करंट में जो चीज़ चली हुई थी, तो इस प्रकार इनकी रचनाओं में इतिहास बोलता है या जो उनको पास्ट के बारे में हमको बताती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों व उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने हमको बताया है कि कैसे हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं और हम कैसे उनसे अपने समाज को बचा सकते हैं। उनकी कृतियाँ भारत के सर्वाधिक विशाल व विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं। जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं वो बहुत ही सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं या रचनाएं हैं। नंबर 1 हम देखते हैं गोदान। फर्स्ट क्या है? गोदान है। प्रेमचंद जी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसे उनका अंतिम उपन्यास भी माना गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी व धनिया हैं, जो भारतीय किसान के प्रतिनिधि चरित्र हैं। और होरी क्या है? होरी एक सीमांत किसान है, एक किसान है होरी। अब सेकंड है वरदान।
आर्य समाज से प्रभावित होकर उन्होंने जल व इसार 1912 ईस्वी में एक उपन्यास लिखा। यह इसी शीर्षक से उर्दू में प्रकाशित हुआ। हिंदी में यह वरदान के नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब कि पहले ये उपन्यास उन्होंने लिखा 1912 में, कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में, जल व इसार के नाम से, और बाद में उन्होंने इसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा वरदान नाम से। और यह एक धार्मिक और सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास का मुख्य संदेश यही है कि व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत आराम छोड़कर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। मतलब कि वो हम सभी भारतीयों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, हम सबको जागरूक कर रहे हैं कि हमको विश्व बंधुता या अपने राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर क्या भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर एक सेवा भावना होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने हमको ये सब कुछ बताया है। नंबर 3 है सेवा सदन। हिंदी में प्रेमचंद को ख्याति प्राप्त सेवा सदन के प्रकाशन से हुई थी। ये इनका बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। कला की दृष्टि से सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ये प्रौढ़ उपन्यास है प्रेमचंद जी का। इसमें उन परिस्थितियों पर विचार किया गया है जिसके वशीभूत होकर कोई भी महिला एक वैश्या बनने को बाध्य हो जाती है। उन्होंने बताया है कि क्या कारण रहते हैं, क्या रीजन रहते हैं जिसके चलते कोई महिला एक वैश्या बनने को बाध्य हो जाती है। नंबर 4 है प्रेमाशरम, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर एक किसान की गरीबी की समस्या को दिखाया गया है कि कैसे एक किसान गरीब होते हुए भी अपने जीवन यापन करता है। नंबर 5 है रंगभूमि, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। यह असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद लिखा गया। इस उपन्यास का केंद्र कौन था? एक था अंधा भिखारी सूरदास। सूरदास की जमीन को एक उद्योगपति जॉन सेवक लेना चाहता था। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो अंधा भिखारी सूरदास था वो कैसे अपनी जमीन को बचाता है, कैसे वह कुछ करता है, सब कुछ बताया गया है। हम बात करते हैं कुछ सामान्य विशेषताएं क्या थी इनके उपन्यासों की या इनकी रचनाओं की। सबसे पहला है विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इन्होंने विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उठाया है जो उस समय में व्याप्त थी, उनके ऊपर इन्होंने चित्रण किया है। नंबर 2 है जन शिक्षा का कार्य। इन्होंने हमारे समाज को शिक्षित करने का कार्य किया है। इन्होंने हमारे समाज को बताया है कि कैसे हमको बुराइयों से अपने आप को या अपने समाज को बचाना है। समाज के पक्ष में रचना, मतलब कि प्रेमचंद जी ने हमारे समाज के पक्ष में रचनाएं की हैं। साहित्य किसानों, महिलाओं व दलितों के लिए इन्होंने अपना साहित्य 3 चीज़ों को आधार मान के लिखा है: किसान, महिलाएं, दलित। इन्होंने अपनी मोस्टली रचनाएं इन सभी की पीड़ाओं को दर्शाते हुए की है। नंबर 5 है देश व वातावरण का वर्णन। इन्होंने अपने देश व वातावरण का वर्णन किया है कि कैसे हमारे देश में क्या स्थिति है, क्या बनी हुई है, कैसे हम इससे सुधार सकते हैं, कैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने देश व वातावरण का वर्णन किया है। नंबर 6 है सामाजिक धार्मिक उपन्यास। इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं वो सामाजिक है, मतलब कि हमारे समाज से संबंधित है और हमारे धर्म से भी संबंधित है। नंबर 7 है जागरूकता फैलाना चाहते थे। जैसे कि आपने समझा भी होगा, आपने जाना भी होगा कि प्रेमचंद जी चाहते क्या थे कि हमारे समाज में जागरूकता फैले, हम इन कुप्रथाओं से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और इनसे हम अपने समाज को दूर रख सकें। अंत में हम कंक्लूजन रूप में या हम शीर्षक रूप में या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेमचंद जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, लेख, समीक्षा, संस्मरण, संपादकीय सहित लगभग सभी लेखन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। थैंक यू।